दोस्तों, आज हम उस देश की बात करने वाले हैं जहां 13 साल की लड़की और 15 साल के लड़के के बीच में शादी करा दी जाती है। यहाँ के ज्यादातर युवा शादी के पहले अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर देते हैं। इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। एक ऐसा देश जहां तलाकशुदा महिलाओं की संख्या अविवाहित यानी अनमैरिड लड़कियों से अधिक है। इस देश में जिसकी भी शादी होने वाली होती है उसे शादी से पहले 1 घंटे की क्लास दी जाती है। लेकिन किस लिए, ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जहां हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही कम माल की जानकारी से भरा वीडियो, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो ऐसे ही ढेर सारे मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। आज हम जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एक ऐसा देश जहां पर मर्द शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। इस देश में जिसने शादी नहीं की तो वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। यहाँ हर लड़की और महिला को बाहर निकलने से पहले हिजाब पहनना ही पहनना होता है। एक ऐसा देश जहां पर तकरीबन 10 लाख रेफ्यूजीज ने शरण ली है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे ऐतिहासिक देश ईरान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान का ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस देश की पॉपुलेशन है तकरीबन 9 करोड़ के आसपास और इस समय यहाँ की औसतन उम्र है 32 साल। 1 से ज्यादा भाषा बोलते हैं लोग। ईरान का पर्शियन भाषा में मतलब होता है लैंड ऑफ द वॉरियर्स। यहाँ के लोग अपने आप को आर्यों के वंशज मानते भी हैं। एक जमाने में इस देश में औरतों का काफी दबदबा था, लेकिन अब इस देश की महिलाओं के साथ हर वो काम होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। भाषाओं की बात करें तो ईरान में सबसे ज्यादा ईरानी भाषा बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कई भाषाएं हैं जो कि यहाँ बोली जाती हैं। वो है टर्किश, कुर्दिश, गिलाकी और अरेबिक। यहाँ पर एक आदमी कम से कम 2 भाषाएं तो बोलता ही है। छोटी उम्र में ही कर देते हैं शादी। दोस्तों, ईरान बहुत ही अलग देश है। यहाँ पर शादी को लेकर बहुत ही अजीबोगरीब नियम बने हुए हैं। आज के दिन में भी इस देश में 13 साल की उम्र में आप लड़की की शादी करा सकते हैं। वहीं लड़के की उम्र 15 से 20 साल होनी चाहिए। जहां पूरी दुनिया बाल विवाह को रोकने में लगी है, वहीं यहाँ पर ज्यादातर बाल विवाह ही होते हैं। इस्लाम धर्म के सबसे ज्यादा लोग, जी हाँ, इस देश में 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि सिर्फ 1% ही दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें ईसाई, यहूदी, पारसी धर्म के लोग हैं। वैसे तो ईरान की राजधानी है तेहरान, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, लेकिन आपको बता दें कि ईरान को पिस्ता की राजधानी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से दुनिया का बहुत बड़ी संख्या में पिस्ता का एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ, यहाँ से पिस्ता का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो कि इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ा रोल निभाता है। और इसके साथ ही यहाँ केसर का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। शॉर्ट टर्म मैरिज, सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में कोई भी शॉर्ट टर्म मैरिज कर सकता है। मतलब ये कि अगर आपको कुछ घंटों के लिए शादी करनी है तो आप यहाँ पर बिंदास कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ 2 से 4 घंटे के लिए भी शादी कर सकते हैं। कैसा अजीब देश है ना ये। पानी का है अकाल। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ईरान देश में तेल की कोई कमी नहीं है। यहाँ से तेल एक्सपोर्ट करके दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है, जो कि दुनिया के कुल भंडार का 10% है। आपको बता दें, हर दिन लगभग 4 मिलियन बैरल तेल पंप करता है और यही इस देश की मुख्य आय है। इस देश में पानी की कमी है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर बारिश ना के बराबर ही होती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में 4 इंच से भी नीचे बारिश साल में होती है। वहीं देश के कई हिस्से भी हैं जहाँ पानी होता ही नहीं है। आज भी आधा देश सूखे की मार झेल रहा है, लेकिन लोगों ने तरह तरह के जुगाड़ ढूंढ लिए हैं घर तक पानी पहुंचाने के लिए। शादी के पहले ही वर्जिनिटी लॉस्ट। यहाँ के ज्यादातर युवा शादी के पहले अपनी वर्जिनिटी लॉस कर देते हैं। इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। ऐसे में शादी से पहले वर्जिनिटी वापस पाने के लिए ये लड़कियां सर्जरी करवाती हैं। इस सर्जरी को हाइमेनोप्लास्टी कहा जाता है। शादी की एक और अजीब नियम की बात करें तो ईरान में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करता है तो पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति को उस महिला से शादी करने के लिए मजबूर करे। हालांकि वो तुरंत बाद में उसे तलाक दे सकते हैं, जिसके चलते ईरान में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या अविवाहित लड़कियों की तुलना में अधिक है। और तो और ईरान में शादी के बाद अगर कोई पति
अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती फिजिकल होता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना है कि औरत शौहर की संपत्ति होती है। शादी से पहले 1 घंटे की क्लास। ईरान देश उसकी जनसंख्या को लेकर बेहद सजग है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अगर आपको शादी करनी है तो उससे पहले आपको बर्थ कंट्रोल पर कम से कम 1 घंटे बात करनी होगी, और फिर वो चेक करते हैं कि बर्थ कंट्रोल के बारे में लड़कियों और लड़कों में से किसने ज्यादा वैलिड जानकारी दी। सैटेलाइट टीवी पर पाबंदी। इस देश में आज के दिन भी सैटेलाइट टीवी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। ईरान में कोई भी अपनी मर्जी का चैनल नहीं देख सकता। मतलब इस मामले में इनका हाल भी कुछ नॉर्थ कोरिया जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार को लगता है कि वेस्टर्न चैनल को देखकर देश के जवान बिगड़ सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर इंटरनेट भी लिमिटेड है। यहाँ पर आप 1000 वेबसाइट चला नहीं सकते। हर रोज मरते हैं कई लोग। ईरान देश में एयर पोल्यूशन की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ हर साल कम से कम 27 लोगों की जान खराब हवा की वजह से जाती है। कभी कभी तो यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। गूगल को मानते हैं जासूसी साइट, और तो और ईरान में गूगल को जासूसी साइट माना जाता है, और उनके हिसाब से अगर आप ईरान में रहकर गूगल इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि गूगल आपका अपना डेटा निकाल रहा हो। साल 2012 में ईरान के पुलिस प्रमुख ने यह घोषणा की थी कि गूगल जासूसी करने का एक माध्यम है, इसलिए ईरानी सरकार देश में नेशनल इंटरनेट की स्थापना करना चाहती है जो उसके खुद के नियंत्रण में हो। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया भी यहाँ पूरी तरह से बैन है। 2013 में ही यहाँ की सरकार ने फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। यहाँ की सरकार को लगता है कि इस तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कई लोग देश में विद्रोह कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ईरान की 40% आबादी इंटरनेट चलाती है, जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में 24वें स्थान पर है। शराब बैन फिर भी सेवन। ईरान में शराब पर पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर कोई भी शराब को हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन मजे की बात तो यह है कि यहाँ पर शराब अवैध रूप से बिकती है। कई लोग यहाँ पर दिन रात नशे में रहते हैं। ईरान में तो नियम बना दिया गया है कि कोई शराब नहीं पिएगा, लेकिन हर साल $300 मिलियन कमाता ये देश इस इल्लीगल काम को करके। बस इतना ही नहीं, ये देश कालीन का काला धंधा भी करता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कालीन अगर किसी देश में मिलती है तो वो है ईरान। तेल के बाद ईरान की दूसरी सबसे बड़ी निर्यातक चीज है कालीन। बहुत छोटी उम्र में करा दी जाती है शादी। वहीं यहाँ पर जैसे ही किसी लड़की की उम्र 9 साल से ज्यादा होती है, उनके लिए यह आवश्यक है कि जब भी वो बाहर निकले तो उनको हिजाब लगाना ही होता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस देश में आप 13 साल की उम्र में भी लड़कियों की शादी करा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हर इंसान 15 साल की उम्र से ही वोट डाल सकता है। ईरान में बहुविवाह यानी पॉलीगमी कानून मान्य है, और पुरुष 4 शादियां कर सकते हैं। एक बार शादी होने के बाद लड़की स्कूल नहीं जा सकती। प्लास्टिक सर्जरी करती हैं लड़कियां। ईरान की लड़कियों को बहुत खूबसूरत माना जाता है, जैसे कि उनको बुर्खे में रहना पड़ता है और वो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन बोलते हैं ना कि जिस काम को करने में मनाही हो, लोग उसी काम को ज्यादा करते हैं। ऐसे में यहाँ की लड़कियां भी लड़कों के कपड़े पहन के चली जाती हैं स्टेडियम। ईरान की औरतों को चेहरा दिखाने की आजादी होती है, तो इसका मतलब साफ है कि वो सबको दिखना चाहती हैं। इसलिए आप जब भी ईरान जाएंगे तो देखेंगे कि हर 10 में से 8 महिलाओं की नाक पर एक बैंडेज लगी रहती है, जिसका मतलब होता है कि उस महिला ने हाल फिलहाल के दिनों में नोज प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। यहाँ पर आपको महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी नाक पर बैंडेज लगाए हुए दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लड़कों के बीच भी नाक की प्लास्टिक सर्जरी का बहुत क्रेज है। तो दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज और नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।